जगा लो होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आरा, पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। आज मीठे बाबा की महावाक्य सुनेंगे। साकार मुरली 12 तारीख की। तो बाबा कहते हैं भारतवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन, आधा कल्प का दुश्मन कौन है? रावण, जिसने दुर्गति को पहुंचाया। तो बाबा कहते ज्ञान और योग बल से तुम इस रावण दुश्मन पर अभी संगम युग पर जीत पाते हो। बाबा कहते हैं बाबा को अपना संसार बना लो तो सभी कर्म बंधनों से छूट जाएंगे, सभी प्रकार के आकर्षण से छूट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दुनिया किस में फंसी हुई है? संसार में। तो बाबा ही हमारा कौन है? संसार। बाबा सर्वशक्तिमान है और हम उनके बच्चे हैं। जब से उनके बच्चे बने तो हमें भी अधिकार कौन सा मिल जाता है? सर्व शक्तियों का। तो हम क्या बन जाते हैं? हम मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो इसी में खुश नहीं होना है। जब हमें स्मृति आती है और जब बाबा को याद करते हैं तो शक्तियां भी हमारे अंदर आ जाती है। तो बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान भी उसको कहेंगे जो समय पर उन शक्तियों का क्या करें? उपयोग करें। जो समय पर उनका उपयोग नहीं करेंगे तो उसे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो अपनी धुन में रहना है, ज्ञान योग की धुन में।
और साथ ही साथ मेरे पाप कर्म कैसे खत्म हो। ठीक है, तो अभी हम विस्तार से आज के महावाक्यों को सुनते हैं। आज की मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है। तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है, जिस पर ज्ञान और योग बल से जीत पानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, क्योंकि बिना बने तो घर नहीं जा सकते, राजधानी में आ नहीं सकते, तो बनना ही है। और बाबा बना के रहेंगे, है ना। या तो पुरुषार्थ से बन जाओ, या सजा से बनो। प्रश्न है, महीन ते महीन और गुह्य बात, रहस्यमयी बात कौन सी है? गुह्य माना रहस्य, है ना, इसको कहते हैं ना। गुह्य बात कौन सी है जो तुम बच्चों ने अभी समझी? महीन ते महीन और गुह्य बात कौन सी है जो तुम बच्चों ने अभी समझी? कौन सी बात समझे? ड्रामा की बात उत्तर है, सबसे महीन ते महीन बात है कि यह बेहद का ड्रामा सेकेंड बाय सेकेंड शूट होता जाता है। सबसे महीन ते महीन बात है कि यह बेहद का ड्रामा सेकेंड बाय सेकेंड शूट होता जाता है। फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल्प पहले भी हुआ था। ड्रामा अनुसार होता है, इसमें मुंझने की बात ही नहीं। जो कुछ होता है नथिंग न्यू। सेकेंड बाय सेकेंड ड्रामा की रील फिरती रहती है। पुराना मिटता जाता और नया भरता जाता है। मिटना माना ये नहीं, वो लिपटता जाता है, फिर से तो वो होना है। हम पार्ट बजाते जाते हैं, वही फिर शूट होता है। हम पार्ट बजाते जाते हैं, वही फिर शूट होता जाता है। ऐसी गुह्य बातें और कोई समझ ना सके। गीत बजा है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि एक ही सहारा है सभी दुखों से छूटने का। गायन है ना, सबका दुख करता सुख करता एक ही भगवान है। तो जरूर एक ने ही आकर सबका दुख हरा है। अगर दुख नहीं हरा होता तो कैसे उसे याद करते, फिर तो टाइटल ही नहीं मिलता। और बच्चों को सुख शांति का वर्षा दिया है, इसलिए गायन है
परंतु कल्प को बहुत लंबा चौड़ा बताने के कारण मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। तुम जानते हो बाप सुखधाम का वर्षा देते हैं और रावण दुखधाम का वर्षा देते हैं। सतयुग में है सुख और कलयुग में है दुख। यह किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि दुख करता सुख करता आखिर कौन है। समझते भी हैं जरूर परम पिता परमात्मा ही होगा। भारत सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह कहते हुए भी जो शास्त्रों में सुना है कि वह कौन था, कंस है ना। कृष्ण के साथ कंस दिखाया, जरासंधी। राम के साथ क्या दिखाया, रावण आदि थे। इसलिए कोई बात में ठहरते नहीं हैं, क्योंकि उन बातों को लेकर चलते हैं। इसलिए समझ से ये बातें परी हो जाती है उनकी। तुम जानते हो यह सब खेल है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमारा दुश्मन पहले पहले रावण बनता है। पहले तुम राज्य करते थे, फिर वहां मार्ग में जाकर के राजाई गंवा दी। जैसे द्वापर युग आया, देवभान में आए, विकारों की प्रवेशता हुई और राजाई गंवा दी। इन बातों को तुम ब्राह्मण बच्चे ही समझते हो। वह किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा। तुमको इस रावण दुश्मन पर जीत पानी है। यही भारत का नंबर 1 दुश्मन है, रावण। शिव बाबा जन्म भी भारत में ही लेते हैं। यह है भी बरोबर परम पिता परमात्मा की जन्म। इसलिए भारत का क्या है, भारत का इतना महत्व है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव ने आकर क्या किया यह किसको पता नहीं है। तुम जानते हो भारत ऊंचे से ऊंचा खंड था। धनवान थे धनवान, 100% वेल्दी और हैप्पी थे, है ना। खुशनुमा जीवन था और कोई भी धर्म इतने हेल्दी हो ना सके। बाद में आते हैं, है ना। और बाबा ने कल भी बताया ना, थोड़ा समय का, कल ये परसों बताया, उनको थोड़ा समय का मिलता है, क्योंकि आधा कल्प के बाद ही मिलेगा ना। जितना उनका टाइमिंग होगा उसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाप देखो, इधर बैठ जा, यहाँ बैठ। बाप देखो किसको बैठ सुनाते हैं, अबलाएं कुब्जाएं साधारण, है ना। दुनिया के हिसाब से जो साधारण है, जिसे लोग बिल्कुल नीचा समझते हैं, बाबा उनको पढ़ाते हैं। वहां साहूकार लोग तो अपने ही धन की खुशी में है। तुम तो गरीब थे गरीब हो, नहीं तो इतनी ऊंची थी ऊंची पढ़ाई तो ऊंचे मनुष्यों को पढ़नी चाहिए। परंतु नहीं, साधारण बच्चे ही बाबा को पहचानते हैं और वही पढ़ते हैं गरीब साधारण। तुम कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा है भाई। जन्म जन्मांतर तो हमारे जैसे किसी ने नहीं पढ़ी है, लेकिन इस जन्म में भी अगर कोई नहीं पढ़े हैं तो बाबा कहते बहुत अच्छा, क्योंकि जो पढ़े हैं वो तो मूंझ जाते हैं, है ना। बाहर निकलने में टाइम लगता है इस ज्ञान को समझने में। बाबा कहते हैं चलो जिसने पढ़ा भी है तो श्रीमत क्या देते हैं, अगर बाबा पे निश्चय है, हाँ बिल्कुल, जो कुछ सुना है अथवा पढ़ा है वो सब क्या करना है, भूल जाना है। हम नई बात सुनाते हैं। सबसे नंबर 1 दुश्मन भी रावण है, जिस पर तुम बचे ज्ञान और योग बल से जीत पाते हो। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया, इसलिए सिखा रहे, जिससे राजाई प्राप्त की थी। अब फिर से माया पर जीत पाने के लिए बाबा राजयोग सिखला रहे हैं।
इसको ज्ञान और योग बल कहा जाता है। अब बिना ज्ञान बिना योग बल से जीत नहीं पा सकते। बाबा शिव बाबा आत्माओं को अभी कहते हैं मुझे याद करो। भगवान तो है ही निराकार, उनको राजयोग सिखाने जरूर आना पड़े। ब्रह्मा भी बूढ़ा है ना, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है ना। वही आदिदेव प्रथम आत्मा क्या है, अभी अंतिम जन्म में है। थोड़ा इसको करके पटेंगे हल्का सा, कल क्योंकि बढ़ाया। भारत में गीता आदि सुनाने वाले ढेर हैं, बहुत से साधु महात्मा है, हाँ एक से एक शास्त्रवादी प्रवचन देने वाले हैं, परंतु यह तुमको कोई भी नहीं कहेंगे कि विकारों रूपी रावण पर तुमको जीत पानी, कोई नहीं कहेगा। मामे कम याद करो, ये भी कोई नहीं कह सकते कि एक मुझे याद करो, है ना, ये कोई नहीं कह सकते। यह तो बाप ही आकर माता आत्माओं को कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। जितना बनेंगे उतना बाप को याद कर सकेंगे, उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तुम जानते हो हम सतो प्रधान देवी देवता थे, बाबा ने हमें याद दिलाया है, कभी हमने सोचा भी नहीं था। अब हम आसुरी बने हैं, 84 जन्म अभी पूरे हुए, और यह कौन सा जन्म, अंतिम जन्म। तुम बच्चे जानते हो बाप हमें समझा रहे हैं, वही ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर है। इस समय तुमको भी वह आप समान बनाते हैं। सतयुग में यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। ऐसे भी नहीं समझेंगे कि यह राज्य हमको परमपिता परमात्मा ने दिया। इतना ज्ञान लोप हो जाएगा कि देने वाले को ही भूल जाएंगे। अज्ञान काल में भी मनुष्य ये कह देते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया। ईश्वर का भले परिचय ना हो, लेकिन वहां ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे, है ना, क्योंकि जानेंगे ही नहीं। बस प्रारब्ध मिला और प्रारब्ध को भोगने लग पड़ेंगे, वर्तमान में खुश रहेंगे। ईश्वर का नाम याद रहे तो यह भी सिमरे ना कि बाबा आपने तो बहुत अच्छी बादशाही दी है, राज्य करते करते देवताए ये भी याद करके खुश हो, लेकिन ये तो याद रहता ही नहीं हुआ। परंतु कब दी क्या हुआ कुछ भी बता नहीं सकते। हाँ वहाँ धन भी बहुत रहता है, अपार धन संपदा जो किसी भी युग में किसी के पास भी नहीं होगा। इतना जो संपदा कहाँ होगा, लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं के पास होगा। एरोप्लेन आदि तो होते ही हैं फुल प्रूफ। अभी जो एरोप्लेन है वहां उसका जो रिफाइन नाम पुष्पक विमान होगा, जहाँ कभी भी दुर्घटना क्रैश जैसे हो जाता है ना, नहीं होगा। अब तुम बच्चे किस धुन में हो और दुनिया किस धुन में है, पूछ रहे हैं बाबा, बताओ। यह तुम जानते हो। हम कौन से धुन में अभी? अभी हम जाएं जो दुनिया में जहाँ उस धुन में है, सतयुग में जाने की धुन में है। और किस धुन में हो? बाबा की याद की धुन में। उन्हों का है बाहुबल और तुम्हारा है योग बल, जिससे दुश्मन पर जीत पाते हो। यह राजयोग सिवाय बाप के और कोई भी सिखला ना सके। बाबा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें ही आकर प्रवेश करता हूँ, जिसमें कल्प पहले भी प्रवेश किया था। इनका नाम ब्रह्मा रखा था। तुम सब बच्चों के नाम भी आए थे ना, कितने फर्स्ट क्लास नाम रखे थे बाबा ने। बाबा तो इतने नाम भी याद नहीं कर सकते, रखे तो शिव बाबा ने थे, है ना। देखो दुनिया में इतने नाम रखे हुए थे शुरू में, फिर सब बाबा ने देखा जिनका नाम रखा जाता है कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं।
तो बाबा ने नाम रखना बंद कर दिया। कितना हंगामा मचाते रहते हैं, तुमको यहाँ शांति में बैठकर बाबा को याद करना है। यह है मोस्ट विलव्ड माता पिता, जो कहते हैं बच्चे इस काम पर पहले क्या करो, जीत पहनो। इसलिए ही तो है ना यादगार भगवान ने आकर के हमें पवित्र बनने की शिक्षा दी, पवित्रता की हमें एक प्रकार से राखी बांधी। इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार चला आता है। यह पवित्रता की राखी भी तुम ही बांधते हो, मना पवित्र करके औरों को बनाते हैं। सतयुग त्रेता में यह त्योहार नहीं मनाए, क्यों? दरकार ही नहीं, पवित्र है। फिर भक्ति मार्ग में शुरू होंगे। बाप इस समय प्रतिज्ञा कराते हैं, पवित्र दुनिया का अगर मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना है। यहाँ पर तो योगी बनो और पवित्र बनो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होंगे, भस्म होंगे। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कोई तो नापास भी हो जाते, फेल हो जाते, आते हैं पावन बनने के लिए लेकिन बन नहीं सकते, पतित रह जाते, चले जाते, फेल हो जाते। जिसकी निशानी क्या दिखाया है, क्या निशानी? राम धनुष बाण छत्री है ना, बाबा निशानी राम को दिखाई है ना, फेलवर की निशानी। मानो युद्ध करते करते क्या हुआ, समय खत्म हो गया। बाकी कोई हिंसा के बाद नहीं, लेकिन क्या दिखाते धनुष बाण के बाद? पुराणों में क्या दिखाया? हिंसा। वास्तव में ये ज्ञान की बात है। तुम भी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाने वाले, जीत ना पाने वाले नापास हो पड़ते हैं। 16 कला के बदले 14 कला बन पड़ते हैं। कोई सतो प्रधान, कोई फिर रजो भी बनते हैं। वैसे फिर राजधानी में भी नंबरवार पद होगा। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वही वर्षे के हकदार होंगे। भाई जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध, नंबरवार पुरुषार्थ तो नंबरवार प्रारब्ध। फिर इसमें जो पुरुषार्थ करेंगे और कराएंगे, बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस की है। तुमको इस अंतिम जन्म में ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह है रूहानी भट्टी। एक होता ईटे की भट्टी, लेकिन वास्तव में आत्मा को पकाने की, पक्का करने की क्या है, ये भट्टी है। वह जो कराची में तुम्हारी भट्टी बनी वह तो और बात थी, 14 वर्ष की भट्टी थी। कराची में हमारे जो पूर्वज, हमारे जो आदि रतन दादियों ने 14 वर्ष तक भट्टी किया, कहीं भी बाहर नहीं गए। वो और बात थी। वह योग की भट्टी और है, और यह है योग बल की भट्टी, जिसमें किचड़ा सब निकल जाता। जितना योग करेंगे अंदर का किचड़ा निकल जाए। वहां तो तुम अपनी भट्टी में थी। बाबा याद दिला रहे हैं और हमारी दादियां उसका जिक्र करते हैं। हर कोई जो पुराने जो है वो बताते हैं उसके बारे में। जब भट्टी करते थे कोई से भी मिलना वहां नहीं होता। यह है योग भट्टी। बहुत कम बोलते थे, ना के बराबर, आवश्यकता अनुसार, किसी से बाहर नहीं मिले, निकले ही नहीं। सोचो, हाँ, उसके भीतर रहे, कितनी बड़ी बात है। 14 साल। यह है योग की भट्टी। अपने लिए मेहनत करनी होती है ना। आत्मा ही समझती है, आत्मा ही ज्ञान सुनती है आर्गन्स द्वारा, और आत्मा ही संस्कार ले जाती है। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते, क्या मिसाल देते हैं? हाँ, कोई सेना में होते हैं और संस्कार युद्ध का लेकर जाते हैं। फिर से जन्म लेंगे तो वही संस्कार होगा, फिर से भर्ती हो जाते हैं।
दूसरे जन्म में भी लड़ाई में ही चले जाते हैं। वैसे तुम बच्चों में भी संस्कार ले जाते, तुम बच्चे भी संस्कार ले जाते। इसलिए कई बार जो है ज्ञान में चली हुई आत्मा जबकि शरीर छोड़ करके कईयों को दोबारा भी पुरुषार्थ करने का अवसर मिल जाता है, तो क्या होता है उसमें जो है, हाँ, तो फिर से ज्ञान में आ जाती है आत्मा, घर वालों को ले आएगी, आकर्षण होगा, छोटेपन में ही सब कुछ उसे समझ में आने लगता है। तो इसको कहते हैं ज्ञान का संस्कार। वह जिस्मानी मिलिट्री में चले जाते हैं, तुम्हारे में से भी कोई शरीर छोड़ते हैं तो इस रूहानी मिलिट्री में आ जा, तुम्हारी भी मिलिट्री है। कर्मों का हिसाब किताब बीच में चुकतू करने जाते हैं। अब हिसाब किताब आ जाता है तो क्या होता है, हिसाब किताब के कारण फिर से जन्म लेना पड़ता है, बीच में आ जाता है। और जिनके साथ हिसाब किताब होगा वहां जा करके जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत होंगे, एक एक के लिए बाबा से थोड़े ही पूछना होता है। बाबा कहेंगे इसमें तुम्हारा क्या फायदा है, तुम अपने धंधे में रहो, पापों को भस्म करने का ख्याल करो। किसी किसी के लिए एक एक से पूछते हैं तो बाबा कहते हैं यह भोग आदि जो लगाते हैं यह भी ड्रामा में है। जो सेकेंड बाई सेकेंड होता है ड्रामा में क्या होता है, शूट होता जाता है, फिर 5000 वर्ष बाद वह रिपीट होता है। जो कुछ होता है कल पहले भी हुआ था, ड्रामा अनुसार, इसमें मुंझने की बात नहीं। जो कुछ होता है नथिंग न्यू, सेकेंड बाई सेकेंड ड्रामा की रील फिरती रहती है। और ऐसा भी नहीं कि चलो जो कुछ देखो हुआ चलो ड्रामा छोड़ दो, भाई अपने को क्या करना है उसमें, जहाँ गलती उसको ठीक भी तो करना है ड्रामा में, कैसा मुझे आगे से नहीं करना है। पुराना मिटता जाता है, नया भरता जाता है। हम पार्ट बजाते नहीं हैं, वही फिर सूट होता जाता है ना, जो बजा हुआ है वो। यह महीन बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम बच्चों को पहले पहले यह निश्चय करना कि बाप क्या करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, ये निश्चय करना। हमें पढ़ाने वाला, स्वर्ग की स्थापना करने वाला कौन है, शिव बाबा। बरोबर भारत को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला था, फिर कैसे गंवाया, ये बात समझ कर क्या करना है, समझाना पड़ेगा। यह हार और जीत का खेल है। किससे हारे हार है, माया से। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत। मनुष्य माया धन को समझ लेते हैं, धन को, किसको माया आ गई है, इसके पास बहुत माया है, लेकिन माया का सही अर्थ हमने यहाँ समझा है। वास्तव में माया 5 विकारों को, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को कहा जाता है। कोई के पास बहुत धन होगा, कहेंगे इसके पास बहुत माया है, यह भी किसको पता नहीं है। अब कहाँ प्रकृति, कहाँ माया, अलग अलग अर्थ है। मैगजीन में भी लिख सकते हो कि भारत वासियों का नंबर 1 दुश्मन यह रावण है, जिसने सबको दुर्गति में पहुंचाया। रावण राज्य शुरू होने से भक्ति शुरू हो जाती है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात कहते हैं ना, ब्रह्मा की रात जब होती है तो भक्ति मार्ग में धक्के खाने पड़ते हैं। अभी ब्रह्मा की रात चल रही है, ब्रह्मा का दिन चढ़ती कला। इसको कोई भी विद्वान, पंडित आदि बता ही नहीं सकते। इसलिए इस बात को लोग छेड़ते ही नहीं, इस बात को उठाते ही नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। बाबा श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। अब बाबा कहते हैं इस माया रावण पर क्या करनी है, जीत पानी।
बाबा श्रीमत देते हैं, लाडले बच्चे मुझ बाप को क्या करो, याद करो। विकर्मा जीत बनने का और कोई उपाय है नहीं। तुम बच्चों को भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाते। अब रात पूरी हो, प्रभात होती है। कलयुगी रात, अज्ञानता की रात क्या हो रही है? सूरज निकल चुका है, ज्ञान सूर्य, ये रात पूरी हो रही है और सवेरा हो रहा है। दिन माना सुख और रात माना दुख। यह सुख और दुख का खेल है। बाबा यह सब राज बताकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, भाई बाबा तो पढ़ा रहे हैं, अब पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा, बच्चों को करना है। बीज और झाड़ को जानना है। बाबा कहते हैं बच्चे अब टाइम बहुत थोड़ा है। गाया जाता है ना, इस थोड़े टाइम में एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में बुनियाद। माना थोड़ा भी समय मिले बाबा को क्या करो, आदि में भी। और हाँ, तुम बाप को याद करने लग जाओ और फिर चार्ट को बढ़ाते जाओ। कौन सा चार्ट? योग बल, हाँ, याद का चार्ट। कि हम श्रीमत पर बाबा को कितना याद करते हैं। बाबा तो है सिखलाने वाला, पुरुषार्थ हमको करना है। बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। बाबा का तो लव है ना, बाबा तो है ही प्यार का सागर। हर बच्चों को क्या करता है, बहुत प्यार करता है। बच्चे बच्चे कहते ही रहते हैं। उनके तो सब आत्माएं बच्चे ठहरे, पूरे विश्व उनका बच्चा ठहरा। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो गए। संगम में यही नाता हो गया है ना। दुनिया के हिसाब से भले निभाने के लिए जो भी रिश्ता हो, लेकिन अंदर से जो रिश्ता है वो कौन सा हो गया? वास्तविक, आत्मिक, भाई भाई का, साकार में भाई बहन का। वैसा तो दादे से मिलता है। ईश्वरीय औलाद फिर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण बने हो। फिर देवता वर्ण में जाएंगे। कितना क्लियर है। आत्मा समझती है शिव बाबा हमारा बाप है। मैं स्टार हूं, हमारा बाप भी स्टार होगा ना। कैसा स्टार है? सुप्रीम से, सुपर से भी ऊपर स्टार है। सही है ना। इस सृष्टि में सबसे हीरो एक्टर सुपर, सुपर से भी ऊपर कोई नहीं। शिव बाबा भी स्टार है, हम भी, वो भी स्टार, चमकने वाला भी स्टार है। और ऐसे भी क्या है, प्रसिद्धि, ऐसे भी स्टार है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। बाबा भी स्टार है, परंतु वह सुप्रीम है, परम है। हम बच्चे उनको फादर कहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा क्या भरा है, ज्ञान भरा हुआ। बाकी ऐसे नहीं, ईश्वर में कोई ऐसी शक्ति है कि कोई दीवार को तोड़ देंगे। भगवान सर्वशक्तिवान है, कोई कहे हम तभी मानेंगे वो सर्वशक्तिवान है जब इस दीवार को तोड़ दे। ऐसा है क्या? हा? बाबा कहते हैं मैं आता ही हूं तुमको फिर से राजयोग सिखलाने के लिए। आप बच्चों का ओबीडियंट है, आज्ञाकारी है। लौकिक में भी बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं ना, तो बड़ा कौन हुआ? बाप हुआ बच्चे। कोई बच्चे, हाँ, बच्चे तो बड़े हो ही नहीं सकते ना, बाबा बड़ा। बाबा सब कुछ लौकिक में भी पिता बच्चों की पालना करता, उनके लिए कितना मेहनत करता है ना, तो वो भी बड़ा है। तो पारलौकिक पिता भी क्या है, बड़ा है। सब कुछ बच्चे को दे देते हैं, फिर भी बच्चा छोटा है, इसलिए रिगार्ड रखना होता है। यहाँ भी तुम बच्चों पर बाप बलि चढ़ते हैं, वर्षा देते हैं, तो बड़ा कौन हुआ? बाबा ने कहा, बाबा की यही अहंकारिता कि वर्षा, बच्चा बड़ा हुआ ना, बलि चढ़ा। यहाँ पे शिव बाबा तो सिर में चढ़ा के रखता है ना बच्चों को, तो बच्चा बड़ा हुआ ना, बलि चढ़ते हैं, वर्षा देते हैं।
परंतु बाप का फिर भी रिगार्ड रखना होता है। बाप के आगे पहले बच्चों को बलि चढ़ना है, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे, शर्त क्या है? बाबा बलि चढ़ेगा लेकिन पहले किसको चढ़ना पड़ेगा? खुद को समर्पण होना है। बाप के आगे पहले बच्चों को बलि चढ़ना है, तब बाप 21 बार बलि चढ़े। एक बार बलि चढ़, एक बार ट्रस्टी बन जाओ, एक बार समर्पण हो जाओ, कुर्बान जाओ, तो बाबा कितने बार करेंगे? 21 बार। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ कुछ न कुछ देते हैं, उसकी एवज में फिर बाबा दे देते हैं, क्योंकि भावना का भाड़ा देने का नोंद है, तो हरेक को बाबा दे देते हैं। यहाँ तो है ही फिर बेहद की बात। कहते भी हैं आप जब आएंगे तो तुम पर हम बलिहार जाएंगे। तो बाबा कहते अभी वह समय आ गया है, इसलिए बाबा यह पूछते हैं। बाबा कहते भक्ति में थकते थे, भक्ति में तो केवल गायन था, आप आ तो जाओ, हम बलिहार जाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे अब वो बलिहार जाने का समय आ गया है, मैं तो आ गया हूँ ना। इसलिए बाबा यह प्रश्न पूछते हैं। लौकिक जब साकार में बाबा थे तो बाबा हर एक बच्चे से क्या पूछते थे? क्या पूछते थे? पूछते थे तुमको कितने बच्चे हैं? तो क्या करते थे वो लोग? अपने बच्चों को गिनकर बता देते थे। धीरे से बाबा मुस्कुरा कर कहते थे शिव बाबा को भूल गए क्या? फिर ख्याल आता है हाँ एक बालक शिव बाबा भी, माना बनाए नहीं है उसको फिर, है ना। तो मैं अपनी बात बताई, एक सेंटर जो बताती हूँ हर बार भी। कितना नशा था उस भाई को। कोई पूछते थे कितने बच्चे हैं, वो 4 कहता था, बच्चे तो 3 थे, तो नाम बताते थे शिव, संजय, संध्या, राजेश। अभी तक मुझे उस भाई का याद है। इतना नशा था कि बाबा मेरा क्या है, बड़ा बेटा है, हर एक को, हाँ वही तो सबको देख रहा है, वही तो पाल रहा है। तो रियल में इतना नशा बाबा के प्रति, मतलब एक बच्चे के रूप में भी अनुभव करना है। इतना होना चाहिए, भगवान मेरा बेटा है, हम उसके बच्चे तो हैं, लेकिन यही समय है सर्व संबंधों का अनुभव करने का। तो बाबा कहते हैं तो एक शिव बाबा भी बालक है ना, अब बताओ तुम्हारा कल्याण कौन सा बालक करेगा? कौन सा? शिव बाबा। तो उनको वारिस बनाना चाहिए ना, पूछते बाबा। यह समय ऐसा आ रहा है जो कोई किसका क्रियाक्रम करने वाला ही नहीं रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं देह सहित सब कुछ त्याग, दृष्टि हो, श्रीमत पर चलते जाओ, डायरेक्शन देते रहेंगे, तुम्हारी सेवा करते हैं ना, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। हम तो निष्कामी हैं, बाबा तो कोई आश नहीं रखते हैं, है ना। सर्व का सदगति दाता एक बाप ही निष्कामी है ना, वह एवर पावन है। बाबा कहते हैं बच्चे मददगार बनो। हमारा मददगार गोया गोया अपना, मना शिव बाबा अपने लिए बोल रहे हैं ना। हाँ, हमारा मददगार गोया अपना मददगार बनते। अगर हम जिस रूप में भी बाबा की इस ईश्वरीय यज्ञ में तन से, मन से, धन से, समय से, श्वास से, संकल्प से, जिस अनुसार से भी हम मददगार इस ईश्वरीय यज्ञ में बनते हैं, तो हमको उसका कई गुना प्रारब्ध हमको मिलता है। इसलिए बाबा कहते हमारा मददगार, बाबा का मददगार माना हम अपना, हमारा, है ना, उनका अर्थ हमारा। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं बाबा की ओर से। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा अपनी धुन में रहना है। सदा अपनी धुन में रहना है। अपने पापों को भस्म करने का, अपने पापों को भस्म करने का ख्याल करना है। दूसरी बातों के प्रश्नों में नहीं जाना है। अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए योग की भट्ठी में रहना है। दूसरी पॉइंट, देह सहित सब कुछ त्याग, देह सहित सब कुछ त्याग, पूरा ट्रस्टी हो। श्रीमत पर चलना है। देह सहित सब कुछ त्याग, पूरा ट्रस्टी हो, श्रीमत पर चलना है। बाप का पूरा रिगार्ड रखना है। मददगार बनना है। सदगुरु बाबा हमें वरदान देते हैं, मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। विस्तार, जहां मेरेपन का अधिकार रखते हो कि ये क्यों किया, जहां मेरेपन का अधिकार रखते हो कि ये क्यों किया, यह मेरी है या मेरा है। यह मेरी है
या मेरा है, तो क्रोध, अभिमान या मोह आता है। लेकिन यह सेवा के साथी है, लेकिन यह सेवा के साथी है, ना कि मेरे का अधिकार है। ना कि मेरे का अधिकार है। जब मेरा नहीं तो क्रोध, मोह का कर्म बंधन भी नहीं। जब मेरा नहीं तो क्रोध, मोह का कर्म बंधन भी नहीं। तो कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए मेरा कौन? कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए एक बाप को अपना संसार बना लो। एक बाप को अपना संसार बना लो। एक बाप दूसरा ना कोई। एक बाप दूसरा ना कोई। एक बाप ही संसार बन गया। एक बाप ही संसार बन गया तो कोई आकर्षण नहीं। कोई कमजोर संस्कारों का बंधन नहीं। सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा जाता है। सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा जाता है। स्लोगन। मास्टर सर्वशक्तिमान वह है। कौन है हम सभी? मास्टर सर्वशक्तिमान। लेकिन कौन? बाबा कहते ऐसे नहीं, खाली ऐसे कहने मात्र कह दे बाबा कह रहे हैं, हाँ, या याद कर लिया, लिख लिया, है ना। बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान वह है। सर्वशक्तिवान माना जो शक्तियां शिव बाबा के पास है वह हमें जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में मिला है, हमारे पास है। तो वह है जो समय प्रमाण हर गुण, समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। मास्टर सर्वशक्तिवान वह है, अगर समय आया और उन शक्तियों को, उन गुणों को यूज नहीं किया तो कौन कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। जैसे कोई कहे मैं तो बहुत धनवान हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, और देखो तो ना खाने को ठीक से ना पहनने को ठीक से है, तो उसको कोई कहेंगे कि लॉकर में रखा हुआ है ना, लॉकर में उसके पास है, बैंक में है, घर में है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास है तो उसे क्या करना है, जैसा जिस समय आया उस समय अनुसार उसे यूज करना है। तभी कौन है? तभी मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो बहुत प्यारी बाबा की वाणी चली है, तो चलें बाबा को याद करते हैं। जो मिल गया ठिकाना, अब और कुछ भी न चाहिए।
ओम शांति।